दोस्तों, पाकिस्तानी मर्द बड़े बेचारे हैं। यहाँ पर माँ और बीवी की मोहब्बत में फंसे हुए ये बेचारे मर्द बहुत बुरी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये ना बीवी को छोड़ना चाहते हैं, ज़ाहिर माँ को भी नहीं छोड़ना चाहते। माँ के बारे में हमें डराया बहुत गया है। माँ बाप की जो बेअदबी है वो हमें जहन्नम में ले जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये भी कहा गया कि जो बीवी के साथ अच्छा है वो अपने घर वालों के साथ जो होता है वो सबके साथ अच्छा है, वो दुनिया का बेहतरीन इंसान है। तो इंसान दोनों चीज़ों में फंस गया है। अब कैसे इनमें तमीज़ करे, कैसे इनमें फ़र्क करे। मसला ये होता है कि दो औरतें कुछ नहीं कहती, बीवी और जो माँ होती है। मसला तब पैदा होता है ये दोनों जब आपस में सींग पसा लेती हैं। जब माँ उठकर कहती है कि मैं अपने पुत्र को कहती कि अपनी बीवी को छोड़ दे, तो वहाँ पर जो शोहर होता है, जिसके बच्चे होते हैं, वो फंस जाता है कि मैं अपनी बीवी को कैसे छोड़ दूँ जो मेरे साथ बहुत अच्छी है। ठीक है ना। बस गुलामी नहीं करती है। वो जो होती है ना, ये माएँ जो होती हैं, इनको गुलाम जो होती है ना बहुएँ, वो बहुत पसंद होती हैं। जो इनके इशारे पर चले, इनके कहने पर उठे बैठे, जो ये कह दे वो करे। इवन बर्तन धोकर कहाँ रखना है ये तक की जिद पा लेती हैं। और यही वो औरतें जो मुंह पर हाथ फेर कर चैलेंज करती हैं अपनी बहुओं को कि मैं तुम्हें यहाँ पर रहने नहीं दूंगी, और इनका एक खड़क्का लग जाता है। ठीक है जी। तो इसमें साथ देती हैं माँ की जो बेटियाँ होती हैं, और बहू बेचारी अकेली होती है। यकीन जानो ऐसे ऐसे चैलेंज से जो मर्द गुजरता है, यहाँ तक कि कई मर्द जो होते हैं वो अपनी बीवियों को छोड़ देते हैं सिर्फ माँ के कहने पर। वो किसी मौलवी से मशवरा करते हैं, मौलवी कहता जितना तेरी माँ कहती उतना करना, माँ का दिल नहीं होना, माँ के कदम थले जन्नत। जबकि ये घिनौना रूप है माँ का, ये घिनौना रूप है। और जिसको वो छोड़ रहा होता है उसके भी बच्चे होते हैं, उन बच्चों की भी वो माँ होती है। ठीक है ना। उधर नहीं जाएगा मौलवी। ठीक है ना। तो दोस्तों, माँ बाप का अदब एक और चीज़ है। माँ बाप के कहने पर अपने घर को तबाह कर लेना ये और चीज़ है। तो हमें फ़र्क करना चाहिए। माँ बाप हमें रोकते हैं, पुत्र आप बुराई ना करो, इधर ना जाओ, उधर ना जाओ। बिल्कुल माँ बाप का अदब करो, उनको सराखों पर बिठाओ। लेकिन अगर कि माँ इस काम में लग जाए कि मैं ये घर वसन नहीं देना, सिर्फ इस वजह से कि वो जी जनानी वो तेरे टाइम घुटती नहीं, वो कहना नहीं मानती, जो जिदा वो कहती उदा करती नहीं, या उन्हें अपने मुंडे को पट लिया वो कोलों। ठीक है। तो इस किस्म की अनाम में आकर जो माएँ अपनी बेटियों के साथ मिलकर जलाने तक के चक्रों में चली जाती है, बदनामी तक के चक्रों में चली जाती है, तो ऐसी माओं का क्या होगा। फिर ऐसी माओं के कदमों तले जन्नत नहीं है। जन्नत उन माँ के कदमों तले है ना जो बेटे का सुख देखती है, जिसको बेटे का सुख अजीज होता है। ठीक है ना। अगर किसी माँ को ये लगता है कि मेरा बेटा अपनी बीवी के साथ बहुत खुश है, तो पीछे हट जाओ यार। हमें तो माँ बेटे की खुशी हमें तो सांप की तरह डसना शुरू कर देती। हमें ये चीज़ गवारा ही नहीं है कि हमारे घर में जो बहू आई है वो खुश है। ये तकलीफ दे है, ख़ासतौर पर माँ के लिए और उनकी बेटियों के लिए। ठीक है। नंदो देवरानियों पुरानी भाभीियों के लिए बड़ी तकलीफ दे बात है कि मियाँ बीबी आपस में खुश हैं, कटे बैठ कर खाना खाते हैं। तो खुदा का वास्ता है दोस्तों, किसी के साथ जुल्म ना करें। हम मर्द लोग बाहर बहुत परेशान हैं, बड़े काम हैं, हम पागलों की तरह काम करते हैं। घर वाले चैलेंज से हमें दूर रखें। इंसान अक कर या फिर बीवी को छोड़ देता है या माँ बाप को घर से निकाल देता है, और फिर वहाँ पर भी कह देते हैं कि बुंडा बेअदब सी, तो फलाना बेअदब सी, ने गलत किया ने वो किया। तो जीने तो है सबको, दो मिनट देखिए।